हाय, मैं हूँ सुमन और आप देख रहे हैं सुमी आशीष चैनल। आज हम होलिका दहन के बारे में या होली के त्यौहार के बारे में बात करेंगे। बहुत से लोगों को इस बारे में पता ही नहीं होता। वो सिर्फ होली का त्यौहार इसलिए मना रहे होते हैं क्योंकि बहुत पहले से ये प्रथा चली आ रही है, तो इसलिए हम मना रहे हैं। पहले के लोग मनाते थे इसलिए हम मना रहे हैं। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं। तो देखिए, हर कथा, हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होता है। कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं शुरू हो जाती है। इसी प्रकार से होलिका दहन की एक बहुत ही प्रमुख कथा है, जो कि एक हिरण्यकश्यप नाम के राजा थे। उनको एक वरदान प्राप्त था कि ना वो धरती पे मर सकते हैं, ना वो आसमान में मर सकते हैं, ना वो दिन में मर सकते हैं और ना ही रात में मर सकते हैं। इस बात से उन्हें ये लगा कि वो अमर हो चुके हैं। तो इस हिसाब से उन्होंने अपने आप को भगवान मानना शुरू किया और लोगों को ऐसा आदेश दिया कि वो भी उन्हें भगवान माने और सभी लोग उन्हें पूजने लगे। फिर उन्हीं के जो पुत्र थे, जिनका नाम प्रहलाद था, वो श्री नारायण श्री हरि के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया कि उनके जो पिता हैं हिरण्यकश्यप, वो भगवान हैं। इस बात से उनके जो पिता थे, उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया कि मेरा बेटा होकर ये इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, मान नहीं रहा है, मैं प्रजा के ऊपर इसका गलत प्रभाव पड़ेगा। तो उन्होंने बहुत सारी साजिशें की, जिससे उनके पुत्र को पहले बहुत समझाया, फिर बहुत सारी साजिशें की। जब उनके पुत्र ने उनकी बात नहीं मानी कि वो मर जाए, फिर उसी का एक भाग होता है जिसमें उनकी जो बहन थी होलिका, उन्हें भी एक वरदान था कि वो अग्नि में जल नहीं सकती हैं, आग से वो जल के मर नहीं सकती हैं। तो उन्होंने इस बात का फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने अपनी बहन को बोला कि वो उनकी मदद करे इस काम में, और उन्होंने अपनी बहन को आदेश दिया कि वो अग्नि के चिता में प्रहलाद को लेके बैठ जाए। तो जो होलिका होती है, वो प्रहलाद को अग्नि की चिता में लेके बैठ जाती है और होलिका को इस बात से पूरी श्योरिटी होती है कि वो आग में से सही सलामत बच के निकल जाएगी और जो प्रहलाद हैं वो मर जाएंगे लास्ट में। पर होता इसका उल्टा है। होलिका मर जाती है और जो प्रहलाद होते हैं वहाँ पे वो विष्णु जी का नाम जप कर रहे होते हैं और प्रहलाद बच जाते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि बुराई कितनी भी प्रभावशाली क्यों ना हो, बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसका अंत निश्चित है और जो सकारात्मक चीज़ें हैं उसे किसी भी रूप में ख़त्म नहीं किया जा सकता है। कैसी लगी आपको मेरी इन्फॉर्मेशन? ऐसी मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ऐसी मोर वीडियोस के लिए। अधर्म जला लेकिन भक्ति अमर रही। होलिका की अग्नि प्रहलाद के विश्वास को ना जला सकी। शक्ति पे भक्ति की विजय के महापर्व होलिका दहन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अधर्म